हे गाइस, हम लोगों ने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किस प्रकार से बनाते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया था हमने डस्टर का। अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये भी आसान ही है। इसको आपने देखा होगा, ऐसा प्रिज्म आपने कहीं देखा होगा, है ना। ये प्रिज्म है। सो मुझे इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है। ठीक है, कुछ भी आप डायमेंशंस में बता देता हूँ। चलो, ये 60 है, इसका लेंथ भी 60, विड्थ भी 60, इसकी हाइट भी 60। ओके, इतना ध्यान में रखिए। उसके बाद मैंने कुछ चीजें आपको ध्यान में रखने के लिए बोला था। वो चीज कुछ इस प्रकार से थी कि मुझे फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट दिखती है, टॉप व्यू में लेंथ और विड्थ दिखती है, और साइड व्यू में मुझे विड्थ और हाइट दिखती है। तो ठीक है, अब ये बेसिक सा क्वेश्चन है। इसकी लेंथ भी 60 है, हाइट भी 60 है और विड्थ भी 60 है। अब मुझे बोला गया है कि भैया इसका तुम लोग क्या बनाओ, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाओ। और बोला गया है कि चलो आप फ्रंट व्यू इधर से देखोगे, साइड व्यू इधर से देखोगे। तो मेरा क्या है, दिमाग में सबसे पहली बत्ती यही जलेगी। सबसे पहले तो मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पर एक ये ऐसा चीज बना दूंगा, क्वाड्रेंट, है ना। और क्वाड्रेंट बनाने के बाद जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको वैसे ही बनाना है। सबसे पहले क्या करो, टोटल लेंथ, कोई भी डायग्राम की टोटल लेंथ आप लोग फाइंड आउट करो। ओके, इज इट विजिबल टू यू? ठीक है, आई थिंक इज इट विजिबल। सो टोटल लेंथ इसका कितना बताया था मैंने, 60 बोल दिया था। मतलब 60 mm मतलब कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। टोटल विड्थ भी मैंने बोला इसके वाले 60 है, 60 mm। और टोटल हाइट भी मैंने बोला 60 mm। बेटा आप जब इंडस्ट्री में जाओगे तब आपको ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन दे देंगे, कोई भी टूल दे देंगे, कोई जॉब दे देंगे और बोलेंगे चलो इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना के दिखाओ क्योंकि मुझे वर्कर को देना है। तब आपको ऐसा आना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बेसिक सा स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। सो अभी आपको बोला था मैंने कि यहाँ से मुझे फ्रंट व्यू देखना है, इधर से मुझे साइड व्यू देखना है। तो फ्रंट व्यू मेरा हमेशा कहाँ पे आएगा, हमेशा मेरा आएगा फर्स्ट यहाँ पर। ठीक है, और साइड व्यू मेरा इधर साइड से देख रहा हूँ तो मेरा साइड व्यू लेफ्ट साइड में बन रहा है ना। सो मेरा यहाँ पे अगर साइड व्यू बन रहा है तो फ्रंट व्यू इधर भी बन रहा है मेरा, और यहाँ पर मेरा टॉप व्यू बन रहा है। इतना मेरे को पता है भाई कि टॉप फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू आएगा और इधर से देख रहा हूँ तो साइड व्यू इधर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में बन रहा है। बढ़िया। तो इतना सबसे पहला मेरा बेसिक काम होता है। इसको मैं बोलता हूँ x, इसको मैं बोलता हूँ भैया y, इसको मैं बोलता हूँ x1, इसको मैं बोलता हूँ y। ओके, चलिए अब सबसे बेसिक चीज मैं बताता हूँ, आपको यही करना है हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है आड़ा टेढ़ा। टोटल लेंथ, टोटल विड्थ और टोटल हाइट पता हो गई। अब मुझे पता है फ्रंट में क्या दिखता है, लेंथ और हाइट। फ्रंट में क्या होने वाला है ना। सो टोटल लेंथ आप लोग मार्क करो स्केल से। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ बनती है, ऐसी लेंथ रहती है। सो टोटल लेंथ मतलब 60 mm का फेंट लाइन बना लो, फेंट लाइन आप ऐसा बना लो। और टोटल हाइट कितना दिया है, 60। तो टोटल हाइट, ये मेरी हाइट रहती है, इसको पैर में लेके आता हूँ मैं, और यहाँ पर भी इसको 60 mm का यहाँ पे एक लेंथ बना लेता हूँ। ठीक है, बढ़िया। और ये पूरा बॉक्स आप बना सकते। ठीक है, टोटल लेंथ का आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले तो बॉक्स तैयार करो। तो भैया ये देखो मेरा एक बॉक्स तैयार है। अब ये बॉक्स मैंने क्यों बनाया है, ये बॉक्स मैंने इसीलिए बनाया है कि मेरा जो डायग्राम रहेगा वो डायग्राम मेरा इस बॉक्स के ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, पूरा का पूरा डायग्राम मेरा इस बॉक्स के अंदर आएगा। ठीक है, समझ में आया कितना। अब देखो, अब हम देखते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में ये हो गई मेरी लेंथ। ठीक है, तो लेंथ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है,
सो लेंथ है मेरा 60, तो देखो मैंने 60 मान कर लिया है। आप लोग इसको डार्क कर लो, ये 60 मैंने मार्क कर लिया। ओके, अब यहाँ पर ये क्या है, ट्रायंगल है, और मैंने 60 60 60 बताया, तो आप लोगों को इतना समझ में आऊंगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब इसके सारे साइड सेम होंगे, है ना, और ये जो पॉइंट मिलेगा मुझे कहाँ मिलेगा, सेंटर में मिलेगा। तो आप लोग या तो यहाँ से 60 डिग्री का एंगल ले लो, या फिर आप लोग डायरेक्टली ये 60 सेंटीमीटर है, सॉरी 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का यहाँ पर हाफ पॉइंट मार्क कर लो और इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर लो बाय द यूज ऑफ स्केल। सो ये जो मेरा चीज बना है, जो मैं व्हाइट चॉक से बना रहा हूँ, ये है मेरा एक्चुअल डायग्राम। यहाँ से मैं अगर इसको यहाँ से आप लोग देख रहे हो तो क्या दिखेगा, सिर्फ ये चीज, ये और ये, मतलब 3 लाइंस दिख रहे हैं, है ना। फ्रंट व्यू में सिर्फ मेरे को ये ट्रायंगल दिख रहा है। डायमेंशन लेना है, चलो डायमेंशन दो। कैसे डायमेंशन लेंगे, सिखाया था आपको। एक्सटेंशन लाइन ऐसा बाहर निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, और एक्सटेंशन लाइन बाहर निकालने के बाद जिस भी लाइन को डायमेंशन देना है उससे पैरेलल लाइन बना लो, और उसके ऊपर में डायमेंशन लिख लो। आपके एरोस कंप्लीटली फील्ड होने चाहिए, और यहाँ पे मैं डायमेंशन लिखूंगा 60 mm, ठीक है। हाइट को डायमेंशन लेना है, तो मैं इससे पहले यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, एक फेड लाइन बनाया, और यहाँ पर मैंने डायमेंशन कुछ इस प्रकार से शो करूंगा। आपके एरोस कंप्लीटली फील्ड होंगे, और कुछ इस प्रकार से मैं इसको लिखूंगा 60 mm। तो ये मेरा बन गया फ्रंट व्यू, ठीक है। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसका अगर आपको टॉप व्यू बनाना है तो क्या करते हैं हम लोग, जितने भी पॉइंट्स होंगे यहाँ पर वर्टिकल लाइंस के सबको नीचे प्रोजेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, x1 y1 के साथ इसको पैरेलल लगाएंगे और ऐसा उसको रोल करते हुए नीचे ले जाएंगे, और पेंट लाइंस ड्रॉ करेंगे। क्या बनाएंगे, पेंट लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पैरेलल लाइंस, पेंट लाइन ड्रॉ कर लिया। वैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पॉइंट है ना, इसको भी लेके आ जाओ। चलो इसको कहीं छोड़ते हैं अपन, इसको भी लेके आ जाएंगे। चलो इसको भी लेके आ जाएंगे। ये हम प्रोजेक्शन क्यों लेके आते हैं, हम प्रोजेक्शन इसलिए लेके आते हैं कि हमें बार बार डायमेंशन मेजर करने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। सो ये मेरा फ्रंट व्यू है। अब मुझे टॉप व्यू में देखना है इसको। ऊपर से आप देख रहे हो बहुत दूर से, तो चलो इसको पलट रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत दूर से आप लोग देख रहे हो इसको ऐसा, ठीक है। तो ऐसा देखोगे आप लोग, इसको क्या दिखेगा, ये सामने का ये कोन दिखेगा, है ना, ये पॉइंट दिखेगा। फिर पीछे में देखो इसका ये ट्रायंगुलर बेस दिखेगा, ये बेस है यहाँ पर, ये बेस ये बन रहा है, और ये ऐसी लाइन से ऐसी जा रही है इसको, है ना। तो आपको कुछ इस प्रकार से डायग्राम दिखेगा। तो हमें इसको ड्रॉ करना है, तो भैया चलो ड्रॉ करते हैं इसको। जैसा कि हमने फ्रंट बनाते वक्त लेंथ और हाइट का ध्यान रखा था, तो टॉप में हमें लेंथ और विड्थ का ध्यान रखना है। तो टोटल लेंथ कितना है हमारे पास 60। ये देखो भैया मैं 60 बना के पहले से लिख चुका हूँ। तो मैं यहाँ से इसको एक पेंट लाइन, एक बॉक्स पे क्लियर कर लेंगे हम लोग, जैसा कि हमने पहले बनाया था। और फिर मुझे क्या चाहिए, विड्थ भी मेरा 60 है, तो विड्थ भी मेरा 60, तो यहाँ से मैं 60 का डायमेंशन मार्क कर देता हूँ। ये सारा क्या पेंट रहेगा बेटा, ये जो भी मैं बना रहा हूँ अभी, ये जो बॉक्स बनाते हैं सबसे पहला, ये पूरा का पूरा खेल जो रहेगा आपका, ये रहेगा पेंट, ओके। सो यहाँ पर मेरा रहेगा, ओके। अभी देखते हैं हम लोग क्या करना है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको देखो सबसे पहले क्या दिखेगा, ये पॉइंट दिख रहा है। अब पॉइंट पहले बना सकते क्या अपन, नहीं,
पीछे का इसका बेस दिखेगा, ये पूरा ट्रायंगल का बेस देखो, पीछे में ये जो बेस है, ये लाइंस है पीछे से, ये पूरा बेस दिखेगा आपको, है ना। और ये क्या है, ट्रायंगल है, ये क्या है, इसका लेंथ है, और ये क्या है, इसका विड्थ है। सो लेंथ और विड्थ आपको दिख रहा है, लेंथ और विड्थ। तो सबसे पहले आप लोग लेंथ और विड्थ को ड्रॉ कर लो, जैसा कि हम लोग पहले भी करते थे, ठीक है। सो ये मेरी लेंथ है कितनी, 60 की, तो 60 का डायमेंशन मैं पहले ही लेके आ चुका हूँ, ये देखिए 60 का डायमेंशन लेके आ गया। तो ये 60 की लाइन बना दिया मैंने। उसके बाद वही कहानी देखो, ट्रायंगल दिख रहा है पीछे साइड में, सो वैसे देखो सेंटर पॉइंट लेके आया था। सो ये मेरा ट्रायंगल यहाँ पर क्लियर बन गया, है ना। सो ये मेरा ट्रायंगल बन गया। अब मुझे देखो यहाँ पे क्या दिखेगा, एक पॉइंट दिख रहा है। पॉइंट कहाँ पे दिखेगा, सेंटर में दिख रहा है ना। पॉइंट कहाँ दिख रहा है, इस जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के सेंटर में दिख रहा है ना। तो ट्रायंगल के सेंटर में आपको एक पॉइंट दिखेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा चलेंगे। ये लाइन कितनी क्या है, 60 की बनाया अपन ने, 60 का अपन ने यहाँ पे बिट बनाया, 60 का आधा कितना होगा, 30। तो 30 मतलब क्या किया मैंने, ये जो लाइन था इसका मैंने आधा कर दिया, है ना। ये लाइन भी मेरा 60 का है, तो इसका मैंने क्या कर दिया, आधा पॉइंट कर दिया। यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिला, पॉइंट मिल गया मुझे, ये वाला पॉइंट मिल गया। अब देखो यहाँ से लाइंस इसको ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। ये लाइंस इसको क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। सो अभी क्या करेंगे, हम लोग इनको ज्वाइन कर लेंगे, हर एक पॉइंट से यहाँ पर इसको डार्क लाइन से ज्वाइन कर लेंगे बाय द यूज ऑफ स्केल का यूज करते हुए, ठीक है। सो मेरा जो टॉप व्यू रहेगा कुछ इस प्रकार का दिखेगा, है कि नहीं। चलिए मेरा फ्रंट व्यू बन गया, टॉप व्यू बन गया, लेकिन डायमेंशन दिए क्या मैंने, नहीं दिए। यहाँ पर मैंने इसको 60 का डायमेंशन दिया, तो यहाँ पर बार बार आपको शो करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे यहाँ पर इसका विड्थ का डायमेंशन दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं बेटा, विड्थ का डायमेंशन दिखाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से मैं इसको ऐसा प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं 60 का डायमेंशन दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, ऑल क्लियर। नाउ रेडी फॉर द साइड व्यू। तो साइड व्यू के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जितने भी आडी लाइन्स होंगी सबको क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं x1 y1 लाइन तक। तो मैं इसको प्रोजेक्ट कर लेता हूँ x1 और y1 लाइन तक, कूल। और यहाँ पर एक पॉइंट मिला, तो पॉइंट को मैं प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर, तो यहाँ पर मुझे कुछ 3 पॉइंट्स मिल गए। उसके बाद मैंने आपको बताया था आपको डिवाइडर का यूज करना है। डिवाइडर का रखेंगे हम लोग इस सेंटर पॉइंट, मतलब ये 2 पॉइंट पर, है ना। यहाँ पर आप उसको रखेंगे और यहाँ से छोटे छोटे आर्क बनाएंगे एक्स वाई लाइन तक। कहाँ तक, एक्स वाई लाइन तक, ओके। और फिर से वही स्टेप में रिपीट कर रहा हूँ, स्टेप को ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। x1 y1 से पैरेलल लाइंस यहाँ पर लेके आएंगे और यहाँ से आप लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ये सारा का सारा वर्क हो रहा है आपका, ये पेंट होगा। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये मेरे जो ड्राइंग्स है ये अप्रोक्सीमेट है, ओके, आपके एक्यूरेट बनेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद एक्स वाई लाइन के साथ पैरेलल लाइन और इसको लेके जाएंगे ऐसा, ओके, लाइक दिस। और जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है इनसे मैं इसको पैरेलल लाइंस बना लेता हूँ लाइक दिस, ओके। इसके अलावा और कोई पॉइंट दिख रहे क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा, है ना। अब देखते हैं अपने डायग्राम की तरफ। ये था मेरा फ्रंट व्यू, ये था मेरा टॉप व्यू, और यहां से मैं देखूंगा साइड व्यू, है कि नहीं। सो ये है मेरा साइड व्यू, है ना। क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पर, लेंथ, ये सॉरी ये वाली लाइन दिख रही,
और ये मतलब प्राइमरी दिख रहा है मुझे, और मुझे पता है साइड व्यू में क्या दिखता है, विड्थ और हाइट। सो ये देखो ये चीज जो मैंने क्या है, ये क्या है, ये क्या है, साइड व्यू में मुझे ये क्या दिखा, विड्थ है ना ये, और ये जो चीज है ये क्या बनाई थी मैंने, इसकी हाइट बनाई थी, ये हाइट। तो डायमेंशन मेरे ऑटोमेटिकली आ गए, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है बार बार। सो ये ट्रायंगल की मुझे विड्थ कितनी, विड्थ कितनी थी 60, तो ये मैंने विड्थ लेके आई है, ये मेरी विड्थ यहाँ पर ड्रॉ हो गई। इसके बाद मुझे यहाँ पर सेंटर पॉइंट चाहिए था, ये पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया था, ये देखो सेंटर पॉइंट को मैं लेके आ चुका हूँ, है यहाँ पर पॉइंट। तो ये मेरा सेंटर पॉइंट है, इनको मुझे ज्वाइन करना है, तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया और इस प्रकार से मेरा डायग्राम बन गया। ये जो व्हाइट चॉक से बनाया है सारा का सारा डार्क रहेगा। इसके अलावा इस साइड व्यू में कुछ दिख रहा है क्या, कुछ भी दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं है ना। सो लाइक दिस आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है। उसके बाद में आपको उसके डायमेंशन देने हैं। यहाँ पे मैं पहले से डायमेंशन दे चुका हूँ 60, तो देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी मैं डायमेंशन दे चुका हूँ 60, तो देने की जरूरत नहीं है। बार बार एक ही काम मत करो यार, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसको नाम देखो LHSV, यहाँ पर थोड़ा सा बड़े अक्षरों में नाम देखो फ्रंट व्यू। बेटा यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर का गैप इसलिए छोड़ने के लिए बोला था ताकि आपका डायग्राम थोड़ा अच्छा दिखे। ओके, सो लाइक दिस वी हैव टू ड्रॉ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, या फिर आपको लाइफ भर वो याद रहेंगे। तो हम लोग उसके बाद वैसे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।